गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले पाठ पे हमने वर्ण और उसके मेल से बने शब्दों के बारे में जाना। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, किंतु वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ये कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले वर्ण सीखे थे, आपने वर्णमाला लिखी समझी, तो उन वर्णों को मिलाने के बाद ही कोई शब्द बनता है। लेकिन वर्णों का वही समूह यानी वही ग्रुप शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। अगर वो बेअर्थ है, उसकी कोई मीनिंग किसी के समझ में नहीं आ रही है, तो वो शब्द नहीं कहलाता है। जैसे कौमल कमल शब्द है, मौल क ल क म क ल शब्द नहीं। यानी कि इन क म ल 3 वर्णों को मिला के जो शब्द बना वो कमल। इसको सुनते ही समझते ही सबकी मीनिंग समझ में आती है। एक फूल का नाम है या किसी का व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। लेकिन अगर इनको हम सही से अरेंज ना करें, आगे पीछे लिख दें, जैसे मौ को पहले ल को फिर क को, तो मलक जिसकी कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही, ऐसी लकम, ऐसी मक्कल जिनकी कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आ रही कि क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहा कोई, तो ऐसे शब्द कहना, ये शब्द नहीं होते हैं। ऐसे नीचे लिखा मौ प्लस ए प्लस नौ प्लस आ बराबर मैना। मैना सुनते ही सबके समझ में आ गया कि एक चिड़िया का नाम होता है। लेकिन इसका उल्टा करते हैं, ना को आगे मैं को पीछे, तो नामे जो शब्द नहीं, यानी कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहा, क्या होता है नामे। अगर कोई बोलेगा हम ये कहेंगे क्या होता है नामे, तो यानी इसका अर्थ ही नहीं है, तो वो शब्द नहीं है। इसीलिए कहते हैं कमल एक फूल है और मैना है पक्षी। समझिए, लिखने या बोलने में वर्णों के जिस समूह का कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। हम जब मुँह से कोई सही बोलते हैं या लिखते हैं और अगर वो सही है, उनका कोई अर्थ समझ में आ रहा है, सामने वाले को पढ़ करके समझ में आ रहा है, तभी वो शब्द है, नहीं तो वो शब्द नहीं कहलाता। अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं। हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में इतने सारे शब्द बोलते हैं, तो वो शब्द अपने अर्थ को लिए हुए होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी मीनिंग होती है और वो कई तरीके के होते हैं। कुछ किसी कैटेगरी में आते हैं, कुछ किसी, जैसे समानार्थक यानी समान अर्थ वाले, जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम। फूल, पुष्प। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले, जैसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा। ऐसे अपने आप सब इनकी समझ के बोलने से समझ में आ जाता है कि हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को बोल रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो रोगी का इलाज करे, डॉक्टर, यानी जो रोगी का इलाज, इतने सारे शब्दों को मिलाकर कहने की बजाय हम एक शब्द बोलते हैं डॉक्टर, इसीलिए इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम बीमार होते हैं हम ये नहीं कहते हैं अरे जो रोगी का इलाज कर रहे ना हम उसके पास जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। दूसरा समूहवाची शब्द यानी ग्रुप, जो शब्द ग्रुप एक भीड़ में होते हैं, एक साथ होते हैं, ग्रुप में बने होते हैं, उनको कहते हैं समूहवाची शब्द। जैसे फूलों का गुलदस्ता, फूल जब एक साथ होते हैं तो हम उनको गुलदस्ता कहते हैं। तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं। जितने भी हम शब्द बोलते हैं उनकी कोई ना कोई मीनिंग होती है। समानार्थक, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द, अपने सीखा अनेकार्थक शब्द। आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे 4 पिक्चर बनी गई है, इनके बारे में लिखा है। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, किसान खेतों में काम करते हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं और छात्र स्कूल जा रहे हैं। ये आपने 4 सेंटेंस पढ़े। यहाँ पर जिस प्रकार वर्णों का सही क्रम में से जोड़कर शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य रचना होती है। कह रहे हैं कि हमने सीखा पहले कि वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो शब्द बनता है, और जब वही शब्द हम सीख जाते हैं फिर उनको सही तरीके से क्रम में रखते हैं तो हमारा एक वाक्य बन जाता है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सही वाक्य, क्योंकि सीधे पढ़ के पता चल रहा है बच्चे मैदान में खेल। फिर खेल हैं में मैदान रहे बच्चे, ये सारे शब्द हमने आगे पीछे कर दिए, तो ये शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जब अरेंज सही तरीके से नहीं होंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, तो वो वाक्य नहीं होगा। ऐसी वर्णों का सही क्रम शब्द करता है और शब्दों का सही क्रम वाक्य कहलाता है। तो हमने क्या सीखा अभी तक? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है जिसका कोई अर्थ होता है। यही दोनों एक ही मीनिंग होती हैं कि वर्ण जोड़ा कोई अर्थ है तो शब्द है, शब्दों को जोड़ा कोई अर्थ है तो वाक्य है। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरीत उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं।
समूह के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। वाक्यांश यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने वाले वाक्य छोटा और सुंदर बनता है, इसको वाक्यांश भी कहते हैं। वाक्य का छोटा सा अंश भी इसको कहा जाता है। या अपने लेसन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब इसकी देखते हैं आगे हम थोड़ी बुक एक्सरसाइज समझिए, अभ्यास करते हैं। अब लिखने की बारी। चित्र देखकर वर्णों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यह चित्र बने हुए हैं और नीचे ये शब्दों को अरेंज करना है आपको। जैसे ये लिखा है, क्या क्या है आपको पिक्चर देख के पता चल रहा है। यहाँ लिखा है ताबकी, इसको सही अरेंज करेंगे तो हमको पता चला किताब है तो पहले की, फिर ता, फिर ब। ऐसी इस पिक्चर को देख के इन शब्दों को आपको अरेंज करना है। यहाँ पे लिखा है लौफ, ये लफ है या फल है, यहाँ हो जाएगा फल। ये हमको लीची की पिक्चर है तो यहाँ लिखा है चीली, चीली नहीं है, लीची है। ये पिक्चर है तातो, लिखा है तातो है, ये नहीं, गलत, कोई मीनिंग ही नहीं है। इसको सही करेंगे तो ता। यहाँ लिखा है बोर्ड पर कुछ शब्द सही है और गलत है, उन्हें अलग अलग करके लिखो। यहाँ पे सही शब्द लिखा है, यहाँ गलत, यानी कि कुछ की मीनिंग होगी किसी की नहीं। जैसे पंजाब, हमें पढ़ते ही पता चल रहा है कि हाँ पंजाब एक जगह का नाम है, तो ये हमने सही शब्द के नीचे लिख दिया। रिचिया, कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, गलत शब्द में। लड़की, पता चल रहा है कोई अर्थ है, समझ में आ रहा है, तो ये सही शब्द के नीचे आएगी। गआरा, कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो गलत शब्द में। चिन्ह, चिन्ह गलत तरीके से लिखा है, इसलिए गलत में आएगा। सुंदर, पढ़ते ही समझ में आ रहा है, सही शब्द है। लीछम, कोई मीनिंग ही नहीं है, गलत शब्द है। पर्वत, सही शब्द है। फिर नीचे लिखा है नीचे दिए गए शब्दों में से एक एक वाक्य बनाइए। जैसे लिखा है कोयल, कोयल काली होती है। ऐसी बच्चा, घर, पत्ते, आसमान। यहाँ पे ऐसे आपको एक सेंटेंस बनाने हैं, अपने आप बनाइए, कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं। दिए गए शब्द समूह को सही क्रम में रखकर वाक्य पुनः बनाइए। यानी कुछ मिले हैं, पिक्चर भी दिख रही है, उसके नीचे कुछ वाक्य भी लिखे गए हैं। और देखते हैं क्या लिखा है। भालू काला रहा है नाच, ये तो कोई शब्द ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। हम इसको कैसे अदा करेंगे, काला भालू नाच रहा है। बच्चा कुछ खाते हुए दिख रहा है, क्या खा रहा है, आइसक्रीम। क्या लिखा है, खाता आइसक्रीम है बच्चा। अरे ये तो गलत हो गया, क्योंकि सही तरीके से शब्दों का अरेंजमेंट नहीं है। हम कहेंगे बच्चा आइसक्रीम खाता है, तो ये सही सेंटेंस बन जाएगा। लड़के उड़ाते हैं बच्चे पतंग, ये भी गलत। हम ऐसा बोलते हैं क्या, उड़ाते हैं बच्चे, हम क्या कहते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ये सही सेंटेंस। जल की मछली है रानी, ये भी गलत। हम क्या कहते हैं, मछली जल की रानी है। तो आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। इसे ये देखिए कि शब्द और वाक्य की रचना कैसे होती है, और इनको आपको अपने सॉल्व करने की कोशिश भी करते रहिए। धन्यवाद।